नमस्कार दोस्तों। मैं गिरी जी, बीमा वाले गिरी जी, और आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और कुछ आज आप लोगों को आमतौर पे बीमा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस संदर्भ में आप लोगों को कुछ बताया जाए कि बीमा आवश्यक क्यों है और हम इस सेवा में क्यों लगे हुए हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और शायद मैं आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाता हूँ या आप लोग अच्छे से समझते नहीं हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीमा मुझे आवश्यक क्यों है। बीमा कभी कभी हम इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं और अक्सर आप देखते हैं कि जब किसी के घर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपात स्थिति आ जाती है, तो जब कोई शुभचिंतक या बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो जो सबसे करीबी व्यक्ति होता है, जो हमारा बहुत करीबी व्यक्ति होता है, तो वह सबसे नज़दीक आके क्या पूछता है कि क्या कोई बीमा कराए थे या बीमा कोई हुआ था या नहीं था। तो अंतिम समय में ऐसे देखा जाए तो उस समय लोगों को सिर्फ बीमा की ही बातें याद आती हैं। आमतौर पे ऐसे शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बीमा के मतलब को नहीं समझते हैं और जब बातें की जाती हैं तो बड़े हल्के में लेते हैं और उसके महत्व को नहीं समझते हैं। लेकिन वास्तव में बीमा ऐसे ही समय के लिए बनाया गया कि जब हम ना रहें तो अपनी कीमत अपनी फैमिली के को दे जाएं। हम अपनी जब तक बने रहेंगे तब तक तो शायद कोशिश करेंगे कि हम अपने और अपनी फैमिली को कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने दें, और हम अपने हर स्तर से कोशिश करेंगे कि हमारी फैमिली अच्छे से रहे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है वो समय जब हम नहीं रहते हैं और हमारे घर में इस तरह की समस्या आने लगती है, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से और भी बहुत सारी तरह से समस्याएं आने लगती हैं। तो एलआईसी क्या है? एलआईसी जो है या जो भी बीमा कंपनी है, आमतौर पे मैं तो बात एलआईसी की करूँगा क्योंकि मैं एलआईसी से ही जुड़ा हूँ। तो एलआईसी उस समय क्या करती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं आपकी, जो आपके सामने आने वाले खर्चे होते हैं, उसको एलआईसी मैनेज करती है। आपने जो भी अपनी कीमत लगाई होती है उसका भुगतान एलआईसी करती है। और जब तात्कालिक तौर पे आपको एक बड़ी राहत मिलती है, जब आप को ये जो सहायता दी जाती है, तो बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलता है। क्योंकि हालचाल पूछने वाले लोग बड़े क्षणिक समय के लिए होते हैं, 2-4 दिनों के लिए होते हैं, कुछ बहुत करीबी लोग महीना दिन के लिए होते हैं, तो उसके बाद कोई आपका हालचाल पूछने वाला नहीं होता है। तो ऐसे देखा जाए तो एक सबसे बड़ी बात हो गई, सुरक्षा की दृष्टि से बीमा लेना बड़ा आवश्यक है। और आप अपने हिसाब किताब से ही लें। आपको अपना स्वयं का आकलन करना होता है कि मुझे बीमा की आवश्यकता कितने की है। तो बीमा हम जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं और उसी हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम इसी बहाने एक लक्ष्य को बनाते हैं कि हम साल भर में कभी कभी देखा जाता है एक आम आदमी भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख कमा रहा है, लेकिन वो किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं बनाया है कि हमको बचाना कितना चाहिए। वो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पैसे कमाते हैं और हर महीने वो अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। जितना भी पैसे कमाते हैं उतना पैसे उनके खर्चे होते हैं। कुछ तो ऐसे लोग मिलते हैं कि उनका मंथली इनकम से ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो हर महीने 2 हज़ार 4 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार और 50 हज़ार हर महीने माइनस में जा रहा है। तो इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है कि आप जो है अपनी इनकम का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बताया जाए तो ये जो आप एक लक्ष्य नहीं निर्धारित करते हैं कि मुझे
अपनी कमाई का कोई हिस्सा बचाना भी चाहिए। तो बड़ा आवश्यक होता है कि आप अपनी कमाई का एक जो भी आपसे हो पाए सारे खर्चे करते करते में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको मन ही मन ठानना चाहिए। कि जैसे कि एक आम बात मैं करूं कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख कमा रहा है और वो 5 लाख खर्च कर रहा है, तो सोचने की बातें होंगी कि जिस दिन वो नहीं कमाएगा उस दिन वो क्या करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है ये बात सोचने वाली होगी कि हम ऐसे समय के लिए क्या कराएं। तो बहुत बड़ी बात तो नहीं कही जाएगी, लेकिन उनको अपने आप में आकलन करना है कि हम क्या करते करते और अपने खर्चे करते करते या अपनी जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं उनको करते करते मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो कोशिश ज़रूर करें कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप वो 10, 15, 20% जो भी हो वो एक ठान लें कि हमको साल में बचाना है, बाकी सारे पैसे खर्च कर देने हैं। सब जो जैसे आप खर्च कर रहे हैं ऐसे खर्च कर दें। तो लेकिन एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं। वो 20,000 का हो सकता है, वो 50,000 का हो सकता है, या वो 1 लाख का हो सकता है। जैसे आपका मंथली इनकम जो भी जा रहा उसी इनकम से आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आप को कुछ पैसे बचाने चाहिए। जैसे कि मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति अगर 50,000 महीना कमा रहा तो उसको ज़रूर चाहिए 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 अपने इनकम से हम मंथली कहीं सेविंग करें, कहीं बचा दें। तो यह जो आपकी रेगुलर धीरे 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 अगर आपने ऐसा किया तो 10-15 सालों में आप देखेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी रकम होगी, बहुत बड़ी रकम होगी। और अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो मेरे हिसाब से आपके ऊपर एक बड़ी पॉलिसी भी होगी, एक बड़ी सुरक्षा भी मिलेगी आपको। तो और आगे अगर मैं इसी क्रम में चलूँ तो ये चीज़ें आपको एक निरंतरता की ओर ले जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप कोई जब सेविंग शुरू करते हैं, जब रेगुलर कोई आप जो है बचत शुरू करते हैं, तो आपको एक नया चीज़ मिलता है सीखने को, जो होती है निरंतरता। वो निरंतरता ये है कि आप को वो रेगुलर कमाने को सिखाती है। कभी कभी आप देखेंगे जब आप बैठ जाते हैं घर पे या बाहर आप कमाते हैं और घर किन्हीं कारणों से आते हैं, और जब कभी आपके पास एक मैसेज गया कि इसी महीने ड्यू है और आपको प्रीमियम पे करना है, तो आपको एक चिंता सी हो जाती है कि अब तो मुझे बैठना नहीं चाहिए, अब मुझे फिर बाहर निकलना चाहिए या पैसे फिर कमाने चाहिए। तो साथियों ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको एक निरंतरता भी सिखाती है, निरंतरता भी सिखाती है। और इसी क्रम में या फिर अगले पड़ाव में मैं चलूँ तो ये कहना आवश्यक होगा कि ये आप अपनी लाइफ में एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। जैसे लक्ष्यहीन आदमी क्या होता है कि आधे रास्ते से ही अपना रास्ता चेंज कर लेता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो मंजिल ठानता ही नहीं मुझे जाना क्या है, इसीलिए वो शायद पहुंचता भी नहीं है। तो एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं और कोशिश करें कि हम जब कभी भी जब इस क्रम में चल रहे हों तो कहाँ मुझे पहुंचना है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो ये कि एक सपोज मान लीजिए कि मुझे 10 साल बाद मुझे 25 लाख की आवश्यकता है। तो एक लक्ष्य आपको बनाना होगा कि मुझे 25 लाख इकट्ठा करना है, या ऐसे मैं कहूँ तो नहीं 10 साल बाद 15 साल करना है, 20 साल की बिटिया है 20 साल पे करना है, या हमको अपनी रिटायरमेंट के लिए करना है। तो जो भी है जैसे भी है आपको एक लक्ष्य भी बनाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर आप ये कुछ जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको जो आप कमाते हैं उससे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है एक बेनिफिट दिखेगा। मतलब क्या दिखेगा कि आप कमाते तो हैं पैसे, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन शायद अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, और उनका जो बैकअप है आप देखेंगे कि उनके सेविंग अकाउंट में अक्सर क्या होता है पैसे तो आ रहे हैं लेकिन जैसे आ रहे हैं पैसे 2-1 दिन में ही वो निकल जा रहा है, होल्ड नहीं हो रहे हैं पैसे, होल्ड नहीं हो रहा।
यानी उनके खाते में पैसे रुक नहीं रहे हैं। तो इसको रोकना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसे होल्ड नहीं होंगे तब तक आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा आवश्यक होगा कि पैसे को होल्ड कैसे किया जाए। अब क्या है कि अगर मैं अपनी सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं होल्ड कर पा रहा हूँ तो उसका एक विकल्प आपको बनाना है। तो LIC से बेहतर कोई विकल्प वास्तव में नहीं हो सकता। आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लेते हैं LIC की पॉलिसी लेके। एक आप अपने हिसाब किताब से एक अपना इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं और उस इंस्टॉलमेंट को रेगुलर जब आप पे करते हैं तो धीरे 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 आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा होता है। तो पहला चीज़ मैं ये कहूँ कि आपको एक बड़ी सुरक्षा मिल गई। दूसरा चीज़ मैं ये कहूँ कि आपको एक सेविंग, एक बचत, रेगुलर बचत का जो है एक आदत सी बन गई। और इसी बहाने आप जो है रेगुलरिटी जो होता है, जैसे आप निरंतरता की ओर जाते हैं कि आप इसी बहाने कुछ तमाम चीज़ें सीखते भी हैं। आप अगर ये सब चीज़ें नहीं सीख रहे हैं तो अक्सर क्या होता है कि साल 2 साल चलते हैं और फिर बैक हो जाते हैं, लक्ष्यहीन हो जाते हैं और इसकी आदत नहीं होती है, फिर आप थक जाते हैं। तो इसको सीखना भी इसको बड़ा आवश्यक है। और साथियों, फिर मैं अभी तो नहीं ज़्यादा कुछ कहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें और फिर दूसरे वीडियो में आपसे कही जाएं। लेकिन इन बातों को आप ज़रूर बहुत ध्यान से सुनें। और ये भी मैं चाहूँगा कि आप केवल सुने ही ना, इस पे विचार ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोगों को देखा गया, मेरे संभवतः बहुत सारे क्लाइंट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? वो पैसे भी कमाते हैं, ऐसा नहीं पैसे नहीं कमा रहा है, पैसे कमा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि लगातार वो देखेंगे तो साल में 10 महीने 11 महीने वो लगातार बाहर रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे क्लाइंट हमारे 2-2 साल 3-3 साल बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, तब भी उनके पास वो जो बैकअप होना चाहिए वो बैकअप नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए बड़ा आवश्यक होगा कि अपने लिए आप पर्याप्त एक इंस्टॉलमेंट बनवाएं, पर्याप्त फंड का बनवाएं। और इससे देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा कि जब कभी हम कोई अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम, तो जब हम बढ़िया काम करते हैं तो अक्सर आप देखेंगे तो उसमें समस्याएं आती हैं। और मान के चलिए कि जिन काम में समस्या आ रही है वो काम बढ़िया है, तो समस्याएं आएंगी, लेकिन आप ठान लीजिए कि नहीं, करना करना है। चाहे जितनी भी समस्याएं आएंगी मैं इसको झेलूंगा, लेकिन इसको पूरा करना है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके पास एक बड़ा फंड क्रिएट होगा और तब जो है आपकी कमाई का मतलब दिखने लगेगा और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको पूरा कर पाएंगे। नहीं तो भागम भाग की ज़िंदगी है, एक साइड से पैसे आ रहे हैं, दूसरे साइड से पैसे जा रहे हैं, और जिस दिन आप काम बंद कर रहे हैं उस दिन आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे मेरे साथ। तो ऐसे कहा जाए कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं, तो ग्रामीण में होने के नाते तो 100% इस तरह का मैटर है। इसमें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही है। केवल अगर इस तरह का काम नहीं कर रहा है, जिनके पास जो है कहीं से बाहर से भी पैसे सोर्स हैं इनकम के, अगर ऐसा कोई जॉब नहीं है तो उनके भी पैसे पूरा नहीं हो पा रहा है। वो भी जितना भी कमा रहे हैं उनके सारे पैसे खर्च हो रहा है। और सेविंग के नाम पे उनका जब भी हम लोग देखते हैं सेविंग, तो सेविंग बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है। कभी कभी तो लोग लाखों रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति वो 20,000 25,000 साल में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सबसे जो ख़राब बातें हैं इसको आपको ज़रूर ध्यान देना होगा और इस पर गौर करेंगे, क्योंकि देखिए ये कहीं से दान आप किसी को नहीं कर रहे हैं, ये आप चंदा नहीं दे रहे हैं, ये मेरा वाली नहीं कर रहे हैं साथियों, ये अपने लिए आप कर रहे हैं और यही एक दिन रिटर्न होके मुझे वापस आना है। तो वो जितना बड़ा अमाउंट होगा वो उतना ही हमारे लिए काम का होगा। आजकल छोटे छोटे अमाउंट में आप देखेंगे कोई काम नहीं होने, कुछ नहीं होना। आप छोटे छोटे खर्चे आप देखिए, लोग बर्थडे में लाखों खर्च कर रहे हैं, मुंडन, बर्थडे, छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, जैसे कि आप तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं,
छोटे छोटे जो त्यौहार आ रहे हैं या छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं आपके घर, उसमें लाखों लाखों खर्च हो रहा है। तो आप अगर सेविंग करेंगे नहीं तो ये इन्हीं खर्चों में आप जो है पूरी लाइफ को समेट लेंगे और आप कुछ नया नहीं कर सकते। तो अब तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना है, धीरे धीरे 15-16 मिनट का वीडियो हो गया और मैं चाहूँगा कि फिर इन्हीं सब बातों को और अगले वीडियो में रखा जाए। और आप से चाहेंगे कि आप पूरा वीडियो बढ़िया से सुनें और हमारी बातों पे विचार करें और बचत ज़रूर करें। आपके नियरेस्ट कोई भी पर्सन मिल रहा है, आप उससे कोशिश करें कि कहीं न कहीं उससे कोई योजना ज़रूर लें और बचत शुरू करें। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।